हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्कैन स्कॉलर्स। एंड आज हम एसपीसीटी के कंपोनेंट रोटेटिंग गैंट्री को डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपने एसपीसीटी स्कैन के प्रीवियस वीडियो को नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एंड वन बाय वन इसके सारे की पॉइंट्स को कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसे हम एसपीसीटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, रोटेटिंग गैंट्री क्रिएट्स डिटेल 3D इमेजेस यूजिंग अ रोटेटिंग डिटेक्टर सिस्टम। तो जो एसपीसीटी, अगर आपने इसके बारे में इंट्रोडक्शन या इसको आपको बेसिक्स भी नहीं पता है तो आप मेरे चैनल पे वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको ये सब बहुत ईजी में समझ में आएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास एसपीसीटी एक इमेजिंग टेक्निक है जो बॉडी के इंटरनल फंक्शंस को दिखाता है। ठीक है, एंड ना कि सिर्फ स्ट्रक्चर, इसमें रोटेटिंग गैंट्री के एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। ठीक है, तो ये जो गैंट्री होती है, ये गैंट्री एक सर्कुलर फ्रेम होती है जिसमें गामा डिटेक्टर्स लगे होते हैं, एंड ये डिटेक्टर्स कंटिन्यू रोटेट करते हैं पेशेंट के बॉडी के अराउंड। ठीक है, और अलग अलग डिफरेंट एंगल से डेटा को कलेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड इसी मल्टीपल एंगल्स के डेटा को कंप्यूटर प्रोसेस करता है और बनाता है एक डिटेल 3D इमेज जिसे डॉक्टर एक्यूरेट डायग्नोस कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एसपीसीटी का मेन रोल होता है, एंड उसकी रोटेटिंग गैंट्री की हेल्प से ही हम अलग अलग एंगल से डेटा को रिसीव कर पाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है होल्ड्स गामा कैमरा अराउंड द बॉडी। तो गैंट्री के अंदर जो गामा कैमरा जो माउंटेड होता है, जो पेशेंट के बॉडी के चारों तरफ रोटेट करता है, तो ये कैमरा बॉडी के अंदर इंजेक्टेड रेडियो एक्टिव ट्रेसर से निकलने वाले गामा रेज को डिटेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि हमें ट्रीट तो गामा रेज से करनी है ना, बट जो गामा कैमरा उसको डिटेक्ट करेगा एंड जो पेशेंट के चारों ओर जो रोटेट करता है वो हमारा गामा कैमरा ही होता है। ठीक है, तो गामा कैमरा हमारे पेशेंट के चारों ओर रोटेट करता है, एंड जिस जिस एंगल से हमारी गामा रेज एग्जिट हो रही होती है वहाँ से उसको क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है। एंड कैमरा का ये प्लेसमेंट इस तरह से होता है कि बॉडी के हर रिलेवेंट पार्ट इमेजिंग के रेंज में आए, बिना किसी टैकल या बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शंस के। ठीक है, अब नेक्स्ट है इनेबल्स 360 डिग्री रोटेशन फॉर इमेज एक्विजिशन। तो गैंट्री की सबसे बड़ी खासियत है कि इसका जो फुल 360 डिग्री रोटेशन होता है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास कैमरा है वो बॉडी के चारों तरफ इमेज को कैप्चर करने के लिए रोटेट करता है। ठीक है, ये फुल रोटेशन अलाउ करता है एंड कंप्लीट डेटा कलेक्शन को कैच करता है बिना किसी एंगल के मिस हुए। मतलब जिस जिस एंगल से रेज एमिट हो रही है ना, गामा रेज रेडियो ट्रेसर जो हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्टेड है, तो वो हर एंगल से उस डेटा को कैच करता है। ठीक है, एंड ये फुल रोटेशन अलाउ करता है एंड सारे एंगल से कोई भी रेज को मिस होने नहीं देता है। इससे क्या होता है कि जो भी हमारे पास ज़्यादातर इमेजेस वो सबसे ज़्यादा क्लियर, शार्प और डायग्नोस्टिक क्वालिटी के लिए बेहतर बनाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हम इसको इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास डिफरेंट एंगल से जितनी भी रेडियो ट्रेसर जो हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्टेड है वहाँ से जितनी भी रेज एमिट हो रही है ना, ये गामा कैमरा हमारे बॉडी के चारों ओर 360 डिग्री रोटेशन से उसको कैच कर लेगा। ठीक है, एंड वापस से वो कंप्यूटर सिस्टम को सेंड करेगा जहाँ पे हमारी इमेज 3D इमेज रिकन्स्ट्रक्ट होती है। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट है प्रोवाइड्स मल्टीपल एंगल्स व्यू फॉर टोमोग्राफी। तो गैंट्री के रोटेशन की वजह से हमें मल्टीपल एंगल से डेटा मिलती है। ठीक है, एंड हर एंगल का एक इमेज एक स्लाइस होती है। मतलब कि जिस अगर कोई भी एक बॉडी पार्ट से अगर कोई रेज एमिट हो रही है ना, तो वहाँ से कोई अलग ही स्लाइस की इमेज बनेगी। ठीक है, जिसे हम टोमोग्राफिक इमेज कहते हैं। ठीक है, जब इन सभी स्लाइसेस को कंबाइन किया जाता है तब इन सबको कंबाइन करके मिलाने के बाद जो हमारे पास बनता है वो हमारी एक 3D इमेजेस होती है, जो हमारी कंप्लीट जहाँ से भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के थ्रू जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो गामा कैमरा कैच करता है एंड उसी को रिकन्स्ट्रक्ट करते 3D इमेजेस बनाई जाती हैं। ठीक है, इस तरह से डॉक्टर किसी भी एबनॉर्मेलिटी को क्लियरली देख सकता है, जैसे कि ब्लड फ्लो, ट्यूमर के साइज या फंक्शन ऑफ ऑर्गन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट है इंश्योर्स एक्यूरेट पोजिशनिंग ऑफ डिटेक्टर्स। तो रोटेटिंग गैंट्री एक मोटराइज सिस्टम पे कंट्रोल होता है जिससे गामा कैमरा डिटेक्टर्स को एग्जैक्ट पोजीशन में मूव किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रिसीजन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर डिटेक्टर सही जगह पे नहीं होगा तो इमेज ब्लर या डिस्टॉर्टेड आ सकती है।
ठीक है। एंड एक्यूरेट पोजिशनिंग, बेटर इमेज क्लैरिटी एंड डायग्नोस्टिक कॉन्फिडेंस भी देता है, क्योंकि अगर मोटराइज सिस्टम अगर इसको कंट्रोल नहीं करता है ना, तो जितने भी हमारे पास गामा कैमरा और डिटेक्टर्स है जो हमारे गैंटी के अंदर में रोटेट कर रहे हैं, उनकी अलाइनमेंट बिगड़ सकती है एंड हमारे पास एग्जैक्ट सही इमेज हमारे पास नहीं आएगी। ठीक है। एंड अब नेक्स्ट है मोटराइज्ड फॉर स्मूथ एंड प्रिसाइज मूवमेंट। तो ये गैंट्री फुल्ली मोटराइज्ड होती है, जिससे मूवमेंट स्मूथ एंड कंट्रोल्ड होता है। तो इस मोटराइज्ड मोशन के बेनिफिट ये होता है कि कोई जर्क्स नहीं आते हैं ड्यूरिंग स्कैनिंग, जिससे पेशेंट कंफर्ट भी बढ़ता है और इमेज क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। ठीक है। जो प्रिसीजन मूवमेंट से हाई रेजोल्यूशन और कंसिस्टेंट रिजल्ट भी मिलते हैं हमें। ठीक है। एंड अब नेक्स्ट है सपोर्ट्स सिंगल, डुअल और ट्रिपल हेड कैमराज। तो रोटेटिंग गैंट्री फ्लेक्सिबल होती है, इसमें आप 1, 2 या फिर 3 कैमरेज इंस्टॉल कर सकते हो। एंड मल्टीपल हेड सिस्टम का बेनिफिट ये है कि आप ज़्यादा डाटा शॉर्ट टाइम में कलेक्ट कर पाते हो एंड उसकी इमेज की रिकन्स्ट्रक्ट भी करके बहुत कम टाइम के अंदर में आप इमेजिंग भी कर देते हो। ठीक है। इससे स्कैनिंग क्या होती है, फास्ट हो जाती है, रेडिएशन एक्सपोजर भी पेशेंट को कम हो जाता है और हमें भी जो भी एक्सपोजर है वो कम हो जाता है, एक्सपोजर रेट, और इमेज रिजोल्यूशन भी इन्हेंस हो जाती है। ठीक है। एंड जो हमारे पास ट्रिपल हेड सिस्टम स्पेशली यूज़फुल होते हैं जब हाई डिटेल इमेजिंग की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारे कार्डियक एसपीसीटी अगर हो रही है तो वहाँ पे, या फिर हमारे पास ब्रेन के फंक्शन को देखा जा रहा है तब, तो इन सब पे हमारे पास ट्रिपल हेड सिस्टम स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। अगर आपको इन सब के सिंगल, डुअल एंड ट्रिपल हेड कैमरास के बारे में भी वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है। तो ये जो हमारी रोटेटिंग गैंट्री होती है, इसके अंदर पे हमारा मेन ही रोल ये होता है कि जो हमारे गामा कैमराज है वो अलग अलग एंगल से जो भी हमारे बॉडी के अंदर में रेडियो एक्टिव ट्रेसेस रेडिएशन को एमिट कर रहे हैं उनको एंगल से कैच करना और उनके जितने भी स्लाइसेस बनते हैं उन सबको कंबाइन करके एक 3D इमेजेस बनाना, जिससे कि अच्छे से डिजीज़ का पता चल सके एंड पेशेंट की अच्छे से ट्रीटमेंट भी हो सके। ठीक है। सो आज हमने इसके रोटेटिंग गैंट्री पे डिस्कस किया है एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, इसके फर्दर जो टॉपिक्स हैं उसको भी हम कवर करेंगे। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड न्यूली वीडियोज़ के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दो। सो मिलते हैं अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे स्मार्ट।